वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 6.6 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पिछले हमने क्वेश्चन तो किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है गिवन दैट डी अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो इक्वल किसके आएगा, 1 अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, तो इसके इक्वल आएगा। यानी इसका जो डेरिवेटिव है वो ये आएगा। तो इवेल्युएट 3 अपर लिमिट एंड 0 लोअर लिमिट और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और 3/2 dx, तो इसको हमें फाइंड करके दिखाएं। अब देखें, समझिए एक बात, इसमें कुछ बातें हैं बस वो आपको सीखनी है, फिर ये आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे। यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ याद कर लें कि यहाँ पे दो एफ होंगी, एक कैपिटल एफ, ठीक है, और दूसरी होगी स्मॉल एफ। एक कैपिटल एफ और एक स्मॉल एफ। अब क्या करेंगे, देखिए, अगर इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे कैपिटल एफ का तो स्मॉल एफ आएगा। क्या आएगा? स्मॉल एफ आएगा। सबसे पहले तो ये याद कर लें। दूसरा एक और चीज़ है, फंडामेंटल थ्योरम। अब ये फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन ए और बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये इक्वल होता है कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। ये चीज़ आप याद कर लें, ठीक है। अब ये कैसे, यानी अपर और लोअर लिमिट जो भी होगी तो पहली वाली इसमें देंगे और दूसरी वाली इसमें देंगे, बस ये याद कर लें आप। और कैपिटल एफ का जो डेरिवेटिव निकलेगा वो स्मॉल एफ आएगा। तो अब यहाँ पे देखें, थोड़ा इस क्वेश्चन को समझिए आप कि जब इसका डेरिवेटिव ये आया तो इसका इंटीग्रेशन यही आएगा। हमें पता है, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे x पावर 5 है, मैं इसका डेरिवेटिव निकालूँ तो हमें पता है पावर आगे आता है, यानी 5x पावर 4 बचेगा। यानी इसका जो डेरिवेटिव आया ये आया। अब ये जो डेरिवेटिव आया इसका हम इंटीग्रेशन निकालें, ये कांस्टेंट नंबर था, बाहर था, और x देखें 1 प्लस होता है 5/5, 5 में कैंसिल, तो x पावर 5 ही आ गया। देखें, जब इसका डेरिवेटिव निकाला ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वही आ गया ना। देखिए, इसका हमने इंटीग्रेशन निकाला तो वही आ गया। हमें पता है डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव के उलट होता है, ठीक है। यानी जिसका डेरिवेटिव का आंसर आएगा उसी आंसर का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन था वही आएगा। ये भी बात आपको पता है। अब यहाँ पे देखिए, जब इसका डेरिवेटिव ये आया है, इसका डेरिवेटिव क्या है ये, तो इसका इंटीग्रेशन ज़ाहिर सी बात है वही है ना। देखिए, तो इसका इंटीग्रेशन यही आएगा। तो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ पे अपर लोअर लिमिट 3, 0, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, 3/2 लिखा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि देखें जब डेरिवेटिव ये आया है तो इसका इंटीग्रेशन तो ये आएगा, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब करेंगे क्या, हमें पता है फंडामेंटल थ्योरम मैंने जो बताया था आपको कि इंटीग्रेशन साइन b अपॉन ए और यहाँ पे f ऑफ x dx लिखेंगे तो ये कैपिटल B के इक्वल होता है माइनस कैपिटल A के इक्वल होता है। अब इसको इस तरीके से करके लिखें। यहाँ पे तो ये क्वेश्चन वही था, देखिए 3, 0, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 और ये dx लिखा। यहाँ पे तो क्वेश्चन वही था। अब यहाँ f ऑफ b यानी यहाँ अपर लिमिट 3 थी हमारी और लोअर लिमिट हमारी 0 थी, यहाँ पे 0 रख दी, ठीक है। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन 2 मरतबा लिखेंगे, उसमें अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे, बस आंसर हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 dx। तो यहाँ पे रखेंगे x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस
एक्स स्क्वायर लिखा। अब देखिए एक में लिमिट 3 पुट करेंगे एक्स की और एक में 0 पुट करेंगे, तो पुट करते जाएं। यहाँ पे देखिए 3 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 dx। तो यहाँ पे 3 पुट किया, √1 प्लस यहाँ पे भी 3 पुट किया स्क्वायर, और यहाँ पे 0 पुट किया, ये 1 प्लस यहाँ पे भी 0 पुट किया। तो इसको हल करें, देखिए 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 हो जाएंगे, और यहाँ पे 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो 0 आएगा। तो यहाँ पे जो इसका हमें आंसर मिला 3 और 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 dx का, वो मिला हमें 3/√10। यही इसका बुक में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। बस ये फंडामेंटल लॉ याद कर ले। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। गिवन दैट, यहाँ पे देखिए अगर कैपिटल एक्स का यानी कैपिटल जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव ये आएगा, यानी स्मॉल एफ आएगा यहाँ पे। तो इवेल्यूएट हमें फाइंड कर दिखाएं फंडामेंटल लॉ के जो इक्वल होता है एफ अंडर रेडिकल 3 माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ अंडर रेडिकल 3 और एफ ऑफ 1, ये फाइंड करके दिखाएं। एक क्वेश्चन, इफ अगर एफ ऑफ 1 इक्वल पाए के है तो फाइंड एफ कैपिटल एक्स भी फाइंड करके दिखाएं। यानी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब किस तरीके से करेंगे? फंडामेंटल लॉ आपको आता है, यहाँ पे मैंने लिखवाया था सबसे पहले, वो लिखे। देखिए एफ ऑफ बी ओवर ए और एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ अंडर रेडिकल बी माइनस एफ ऑफ अंडर रेडिकल ए, इसके इक्वल होता है, मैंने सिखाया था। अब हमें मालूम तो ये करना है। तो एफ ऑफ एक्स कहाँ है? देखिए कैपिटल एफ का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो स्मॉल एफ आएगा, तो स्मॉल एफ ये होगी ना हमारी, स्मॉल एफ ये होगी, ये मैंने सिखाया था। तो ये वाली हमारी यहाँ पे लिखी इंटीग्रेशन साइन, और अपर लोअर लिमिट कहाँ से लाएं? यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन की मिली हुई है, ये अपर लिमिट और ये लोअर। तो यहाँ पे अंडर रेडिकल 3 और नीचे 1 आ गया, और यहाँ पे हम रखेंगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx दे दिया। बात आई समझ में? अब यहाँ पे एफ ऑफ यहाँ अंडर रेडिकल 3 था, ये दे दिया, और यहाँ अंडर रेडिकल 1 था, ये भी दे दिया। ये चीज़ हमें इवेल्यूएट फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करनी है। तो जब ये फाइंड करनी है तो इसको इस साइड ले आए और इसको उस साइड लेकर जाए, क्योंकि ये फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ पे एफ लिखा और ये अंडर रेडिकल 3 माइनस एफ लिखा और ये 1 लिखा, इसको यहाँ पे लेकर आए अंडर रेडिकल 3 और 1, यहाँ पे 2 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हमने लिखा। अब इसको हल करें आप। अब इसको हल करने का तरीका क्या है? ये देखिए, ये तो इक्वल आता रहेगा ये वाली चीज़, ठीक है। अब इसको हल करने का तरीका, पहले सबसे पहले अंडर रेडिकल 3 और 1, देखिए यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ पे है 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन सकता है, हाँ बन सकता है। किस तरीके से? देखिए यहाँ पे रखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो 2 थे, तो एक 1 यहाँ पे दे दिया, यानी इससे जो 1 था वो हमने अलग कर दिया, और जो अलग किया 1 उसके नीचे भी ये रख दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बात आई समझ में? अब देखिए ये क्यों किया, क्योंकि देखिए अगर एलसीएम निकालेंगे तो बेस सेम है, ऊपर वाले सेम आ जाएंगे, 1 ओवर 1 2 हो जाएंगे। यहाँ से हुआ क्या कि ये दोनों हमारे कट गए। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन अंडर रेडिकल 3 1, यहाँ पे 1 बचेगा, और प्लस यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx होगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये x आएगा अकेला फंक्शन, और ये tan इनवर्स x आएगा। क्या आएगा? tan इनवर्स x, और यहाँ पे अंडर रेडिकल 3 और 1 आ गया, अपर लोअर लिमिट थी, क्योंकि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और जब इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स ही आएगा। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे अपर लोअर लिमिट। किस तरीके से? ये चीज़ 2 दफ़ा लिखेंगे, यहाँ tan इनवर्स x
और माइनस दिया, फिर x लिखेंगे और यहाँ पे ये टेन इनवर्स x लिखा, ठीक है। अब यहाँ पुट करते जाए, अपर लिमिट यानी अंडर रूट 3 यहाँ पे जो x है वहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखा ये अंडर रूट 3 और यहाँ पे ये टेन इनवर्स, यहाँ पे भी अंडर रूट 3 रखेंगे माइनस, और यहाँ पे 1 रखेंगे 1 प्लस टेन इनवर्स, और यहाँ पे भी हम 1 रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब टेन अंडर रेडिकल 3 ये किसके इक्वल होता है, ये मैंने टेबल जो दिखाई थी आपको उसमें टेन ये पाई बाय 3 की होता है, पाई बाय 3 किसकी होता है, पाई बाय 3 की, यानी ये रेडियन में पाई बाय 3 है, और डिग्री में हो तो 60 के होगा, टेन अंडर रूट 3 60, टेन अंडर रूट 3 लिखकर इक्वल दबाएं तो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और 60 डिग्री पाई अपान 3 के होता है, क्योंकि यहाँ पे रेडियन में हमें चाहिए, और यहाँ पे 1 आ गया प्लस, और टेन 1 किसके इक्वल होता है, पाई बाय 4 के, टेन 1 किसके इक्वल होता है, पाई बाय 4 के, तो ये पाई बाय 4 हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पाई बाय 3 लिखा, पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 को चेंज करें 180 अपान पाई में, पाई कैंसिल, 3 टाइम 6 यानी 60 डिग्री ना, यानी टेन 60 डिग्री। अब टेन 60 डिग्री हम देखें यहाँ पे कि टेन 60 डिग्री किसके इक्वल है, यहाँ पे देखें टेन 60 लिखा हुआ है, तो यहाँ किसके, अंडर रेडिकल 3 के, अंडर रेडिकल 3 के, तो ये अंडर रेडिकल 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये इक्वल होगा पाई बाय 3 के, क्योंकि ये 60 है, पाई बाय 3 लिखे या पाई बाय 3 लिखे या 60 डिग्री लिखे, बात एक ही है, ठीक है। और टेन 1 किसके होता है, पाई बाय 4 के। अब पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री होता है, पाई बाय 4 यहाँ पे देखिए पाई बाय 4, और इनको 180 अपान पाई से करें, पाई कैंसिल, 4 टाइम 4 16, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, 2 टाइम 5 4 टाइम 5 इज 20, ठीक है। तो 45 डिग्री हो गया। अब यानी ये जो है ये इक्वल है टेन 45 डिग्री, तो देखिए 1 के इक्वल है, यहाँ पे देखिए टेन 45, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और 45 लिखा हुआ है, टेन 45 यानी 1, तो टेन 45 जब 1 के तो पाई बाय 4 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं दूसरे पेज पे लिखूँ, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम रखेंगे अंडर रेडिकल 3 और प्लस पाई बाय 3 माइनस 1 प्लस पाई बाय 4, ये हमने वही का वही लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हल करते जाइए, अंडर रेडिकल 3 लिखा और ये प्लस ये पाई बाय 3 भी लिखा, ये माइनस प्लस माइनस का 1 और ये माइनस प्लस माइनस पाई बाय 4 हो गया। अब जो पाई बाय 4 वाले हैं उसको इकट्ठे करके लिखे, यहाँ पे अंडर रेडिकल 3 लिखा और ये माइनस का 1 इसके साथ रखा, और ये प्लस पाई बाय 3 लिखा और माइनस पाई बाय 4 लिखा। अब ये जो पाई बाय 4 वाले इनकी हम एलसीएम निकालें, इसको छोड़ दें, अंडर रेडिकल 3 माइनस 1, यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 4 पाई, इसको इसके साथ करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये अंडर रेडिकल 3 माइनस 1 प्लस 4 में से 3 जाएंगे तो पाई बाय 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक का आया हमारा आंसर, ठीक है, आंसर हो गया। अब जो दूसरा इन्होंने हमें बोला था कि अगर एफ ऑफ 1 जो है वो इक्वल है पाई की, ठीक है, तो फाइंड करके दिखाएं हमें एफ कैपिटल ऑफ एक्स, ये फाइंड करके दिखाएं। अब इसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखें यहाँ पे था हमारा एफ ऑफ एक्स, इसका जो डेरिवेटिव था वो क्या था, 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी दोबारा हम वही इंटीग्रेशन उसी तरीके से निकालेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स निकालेंगे, यहाँ अपर लोअर लिमिट नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन किस तरीके से निकलेगा इसका, देखिए उसी तरीके से रखें जैसे पहले हमने रखा था। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 में से 1 गया, बाकी 1 यहाँ पे दिया, इसको भी नीचे दे देंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से ये दोनों कट गए।
अभी यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे ये 1 बचा और प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है, और डी एक्स ये बचा। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स एक इंटीग्रेशन निकालें तो इसका एक्स आता है और ये टेन इनवर्स, यानी वही का वही था ये क्वेश्चन। और यहाँ पे प्लस सी आएगा, क्यों? क्योंकि जिसमें अपर और लोअर लिमिट होता है उसमें हम सी कांस्टेंट नहीं रखते, यहाँ पे अपर लोअर लिमिट नहीं थी तो कांस्टेंट रखा, ठीक है। पुट करेंगे एक्स की जगह पे 1, ठीक है, तो एफ यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 प्लस टेन इनवर्स 1 हो जाएगा और ये प्लस सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे बस एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1 पुट किया हमने, 1 तो यहाँ। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 किसके इक्वल था बुक में हमारे, एफ ऑफ 1 पाए के इक्वल है, यहाँ पे रखेंगे पाए, यहाँ पे हमने रखा पाए, ठीक है, और यहाँ पे 1 रखा और टेन इनवर्स 1 हमें पता है पाई बाय 4 के इक्वल होता है, ये अभी हमने किया था, और प्लस सी। तो अब क्या करेंगे, अब ये पाए लिखा और ये प्लस का 1 था, यहाँ आएगा माइनस का बन जाएगा, ये भी प्लस का था, यहाँ आएगा तो माइनस का, क्योंकि हमें सी मालूम करना है यहाँ पे। तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 इसके नीचे 1, तो एलसीएम निकालेंगे 4 आएगी और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 पाए हो जाएगा, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से 4 कट जाएंगे, नीचे 4 थे तो सिर्फ पाए बचेगी और यहाँ पे सी। अब 4 पाए में से 1 पाए जाएगी तो 3 पाए बचेंगे यहाँ पे, और ये माइनस का 4/4 और ये इक्वल सी हो गया, तो ये सी हमें मिल गया। अब ये रखना कहाँ पे, जहाँ हमारा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन हमारा किस तरफ था, यहाँ पे देखिए, इस जगह पे यहाँ पे रखना है। यहाँ पे देखिए कैसे रखेंगे, एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स और ये प्लस सी था जो, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, और जो सी हमें मालूम किया था हमने, वो क्या मिला था हमें, 3 पाए और -4/4। ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गए। इनमें से कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।